हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। सो आ गई हूँ मैं अपने ऑफिस और आज मैं टाइम से जल्दी आ गई, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर नीचे धूप में बैठा जाए। और जब मैं धूप में बैठी हुई थी तो मैं अपने आसपास बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स देख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें क्लिक हो रही है। और ये वाला डॉग जस्ट नीचे आराम कर रहा है जहाँ मैं बैठी हूँ, और इसको इस तरीके से जो इसने ड्रेस लगा रखा है ये बहुत क्यूट लग रहा है, तो मुझे बहुत सुकून सा मिल रहा है इसको इस तरीके से रेस्ट करता देख, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अगर आप एनिमल लवर हो तो आप रिलेट कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई एनिमल हो या कभी भी अगर आप एनिमल लवर हो ना, तो आप रास्ते में भी किसी को देखोगे तो आपको उससे भी प्यार आएगा। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ बैठना। हालांकि मुझे इसे थोड़ा डर भी लग रहा है कि मुझे इसका नेचर का पता नहीं है कि ये कब बार्क करेगा, बट आई एम लविंग इट। एंड सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर इसके जैसे बहुत कुत्ते हैं जो इस तरीके से धूप में रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल डॉग्स देखे जो कि इस तरीके से लाइक आराम कर रहे हैं। अभी धूप है तो हमें समझ में आता है कि धूप में वो रेस्ट कर रहे हैं, बट मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से कि हम इतना तो अर्न करते हैं कि हम एटलीस्ट अगर कुछ नहीं सही तो हम उसको, अगर हमें दिख रहा है तो हम उसको कुछ खरीद कर ही दे दें, या फिर हम उसके लिए एक ड्रेस ले आए, क्योंकि ये पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो जो कोई भी ऑफिस में काम करते हैं, अगर वो डॉग लवर है तो वो डेलिब्रेटली करेंगे, बट अगर वो डॉग लवर नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी भी तो वो कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सोसाइटी में अगर हम सब मिलकर, ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते, हम तो बोल सकते हैं, हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हाँ इनमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, ये बहुत लॉयल होते हैं। अगर हम इनके लिए इतना करेंगे तो ये हमें इतना सारा प्यार देंगे। सो प्लीज़ आप एनिमल्स की दुआएं लीजिए, और एनिमल्स के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। एंड एक और बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं, जब भी हमें अपने घर में डॉग लेना होता है तो वी ऑलवेज़ प्रेफर कि हम बाहर से कुत्ते लें, बाहर की ब्रीड्स लें। हम जब भी सोचते हैं कि नहीं हमें डॉग रखना है अपने घर पे, तो हम सोचते हैं हम जर्मन शेफर्ड्स लेंगे, या अगर हमें कोई टॉय ब्रीड लेना है तो भी हम मतलब फैंसी कुत्ते प्रेफर करते हैं। बट हमें, अगर हम इन कुत्तों को रखें, ये हमारी इंडियन ब्रीड्स है, तो ये ज़्यादा लॉयल होंगी, डेफिनेटली ये ज़्यादा लॉयल होंगी। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है पिटबुल्स की कि उन्होंने अपने मालिक को ही काट दिया, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इन डॉग्स को रखोगे, इनको एक प्यारा सा नाम दोगे, तो ये कभी आपको नहीं काटेंगे। ऑल्दो ये आपके लिए परेशान होंगे अगर आप घर पे नहीं होगे। तो प्लीज़ अपने इंडियन ब्रीड्स को प्रमोट कीजिए, अपने देश के कुत्तों को अपने घरों में रखिए, बाहर के कुत्तों को रखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज़ आप इन ब्रीड्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड यू नो वॉट, हमें सुकून इस चीज़ से नहीं मिलता कि हम कितना अर्न करते हैं, हमें सुकून इस चीज़ से मिलता है कि हम जो अर्न करते हैं उसकी चैरिटी क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर हम मंथ का 10,000 अर्न करते हैं तो हमें 10 का 10,000 चैरिटी कर देनी चाहिए, डेफिनेटली नॉट, हर किसी की अपनी नीड होती है। बट अगर हम 10,000 अर्न करते हैं तो उसमें से 200 रुपीज़ तो हम स्पेंड कर ही सकते हैं इन डॉग्स के ऊपर, इनकी फूडिंग के ऊपर। अगर हर इंसान इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाए तो हमारी कंट्री में भी एनिमल्स का ये हाल नहीं होगा। जैसे मैंने बाकी कंट्रीज़ में देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं, अगर स्ट्रीट डॉग्स भी होते हैं तो उनकी बहुत केयर करते हैं लोग, और वो अपनी ब्रीड को भी प्रेफर करते हैं घर में रखना इंस्टेड ऑफ जर्मन शेफर्ड्स एंड अदर ब्रीड्स। सो प्लीज़ इस चीज़ को प्रमोट कीजिए आप लोग। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, और आपको एक बात बताऊँ, अभी मैं वीडियो बना रही थी डॉग्स के ऊपर, तो किन्हीं ने देखा तो उन्होंने बोला कि आप वीडियोस बना रहे हो। मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने खुद मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। सो थैंक यू सो मच। तो अब मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस और मैं जा रही हूँ अंदर। एक अवेयरनेस के लिए भी मैंने आपसे वो डॉग वाली बात शेयर की।
तो अभी ब्रेक का टाइम है और मैं आ गई हूँ नीचे और ये महाराज बैठ गए हैं ऊपर। मुझे इनसे डर भी लग रहा है बट स्टिल आपको मैं दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हो इनको। अगर इसे आप देखो तो ये उठ चुका है और यहाँ बैठा हुआ है और किसी ने इसके लिए यहाँ पर ये जूट के बोरियां रखी हैं एंड दिस इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग। जिस किसी ने भी किया है बहुत सही काम किया है। अब ये इस पर बैठा हुआ है और रात होएगी और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 3 और भी बोरियां रखी हैं। यहाँ और भी डॉग्स आकर रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। यही मैं बोलना चाहती थी। सुबह के टाइम पर मैंने नहीं देखा था ऐसी बोरियों को, अभी देख रही हूँ। क्या पता किसी ने सुन लिया हो मेरी बात और इस तरीके से यहाँ बोरियां रख दी हो। सो वेरी गुड। मीनवाइल ये फ्लावर्स देखो कितना प्रिटी है। ये मेरा फेवरेट कलर है, ये पर्पल। एंड गॉड का क्रिएशन भी सच में कितना लाजवाब है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपसे एक स्टोरी भी शेयर करूँगी। जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैं बहुत सारे डॉग्स रखती थी और डॉग्स भी स्ट्रीट डॉग्स रखती थी, इंडियन ब्रीड्स। तो इंडियन ब्रीड्स बोलना सही है, स्ट्रीट डॉग्स सॉरी, अभी तक मैंने जितना भी बोला स्ट्रीट डॉग्स नहीं बोलना चाहिए, इंडियन ब्रीड्स बोलना चाहिए प्राउडली, जो हमारी ब्रीड्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस टाइम पे मैं बहुत डॉग्स रखती थी एंड मैं डॉग्स से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो उस टाइम पर एक डॉग थी बहुत छोटी सी जिसको मैंने अपने साथ रखा हुआ था। ब्लैक कलर की डॉग थी और मैं उसको अपने साथ सुलाती भी थी। हाउएवर सुलाना ठीक नहीं है क्योंकि इससे बीमारियां भी होती हैं और उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, वो टूटकर बेड पर भी गिरते हैं तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ऐसी हो गई थी कि जब मैंने उसको नीचे सुलाना शुरू किया तो वो बिल्कुल चिल्लाती थी और मेरे डोर के पास आकर बीच रात को नॉक करती थी। बट जब वो बहुत छोटी थी तो उसको पार्वो वायरस हो गया था जो डॉग्स को होता है। इसमें डायरिया डिसेंट्री होती है कुत्तों को और वो उसकी डेथ हो गई। मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उसकी डेथ से। उसके अलावा एक डॉग थी जो कि फिज़िकली थोड़ी डिसेबल थी, उसका नाम था मुन्नू। तो वो भी उसकी भी डेथ हो गई थी क्योंकि वो दूसरे कुत्तों के साथ लड़ने चली गई थी और उस चक्कर में वो बहुत ज़ख्मी हो गई और उसे हम बचा नहीं पाए। उसको वेटनरी हॉस्पिटल भी लेकर गई थी मैं, लेकिन फिर भी उसको मैं नहीं बचा पाई। तो इस तरीके से आप इस तरीके की चीज़ें मुझे याद आती हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो मुझे पीना था जूस और मैं आ गई भैया के पास हेल्दी जूस पीने के लिए और भैया बना रहे हैं मेरा जूस, वेजिटेबल जूस। फिर मैं ऑफिस आ गई थी और आज इवनिंग स्नैक्स में गार्लिक चाउमीन और ग्रेवी थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन तो नहीं था बट मन था भी। कभी ऐसा भी होता है, मन होता भी है और मन नहीं भी होता है। तो मैंने मन होना को चूज़ किया और मैंने गार्लिक चाउमीन खाया बट इट वॉज़ वर्दी। खाने में अच्छा था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कभी किसी चीज़ का मन हो भी रहा होता है और मन नहीं भी हो रहा होता है लाइक खाने का? तो आप क्या चूज़ करते हो? तो गाइस हो गई है रात और मुझे लग गई है बहुत तेज़ भूख। तो मैं अपना डिनर कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज डिनर में क्या बना है। तो आज हमारे डिनर में बना है चिकन चिली, ये वेज जल फराजी, ये टोस्ट है, ये बना है लोबिया विद फ्राइड राइस एंड रोटी। तो मैं एंजॉय करने वाली हूँ अपना डिनर। तो आज एक
मिस्टेक हो गई भैया से, मैंने ऑर्डर किया था चिली चिकन। आपको भी मैंने बताया कि ये चिली चिकन है, बट ये चिली चिकन नहीं बल्कि पनीर चिली है। तो मैं दोबारा गई भैया के पास एंड इन्होंने मुझे अब जाकर चिली चिकन दिया। बट अगर ये मिस्टेक अगर हम रिवर्स कर दें और किसी नॉन वेजिटेरियन के बजाय किसी वेजिटेरियन के साथ हो जाए, उनको चिली चिकन सर्व हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। सो लेट मी शो यू। ये दिया उन्होंने दोबारा से चिली चिकन और ये था पनीर चिली। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरा डिनर एंजॉय कर लिया है एंड अब बहुत रात हो गई है, अब घर जाने का टाइम है। बस थोड़ी देर में हम घर जाएंगे। तो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।